तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये कठिन है डगर, बड़ी मुश्किलें आएंगी, साहस रखना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। रेडी हो लड़ाई करने के लिए? रेडी सर, बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो। चलो ये फिर लॉक कर दें दोनों? हाँ जी, दोनों। कोई हेल्पलाइन नहीं चाहिए ना? नहीं। सोच लो। नहीं सोच। सो आज आप डिसीजन स्टीक लेते हो, तो अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ओसीडी का बाप भी ठीक होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने ठान इतना लिया है कि मैंने होना ही ठीक है। तो बस यही चीज चाहिए थी। मुझे तो लगता है आज ही आप ठीक हो जाओगे, कहीं कल चले ना जाओ, मेरा नुकसान हो जाएगा। इतने थोड़े से तो पैसे लिए उतने ही मेरे चले जाएंगे। तो चले तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर। एक दिन में ठीक हो गए तो है? नहीं सर, पूरा ठीक हो जाऊंगा। पूरा तो आज ही कर देंगे। फिर बिल्कुल सर, डर निकालना है। ये तो निकल गया समझो। अभी बस आपका वो प्रैक्टिस करनी बाकी रही है, वो तो करेंगे। अब आप हम क्या करेंगे? कैथारसिस, गाली थेरेपी। डर लिख रहा, नौकरी लगी और डिब्बा आया आपके हाथ में। अरे डिब्बे की जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो गुरु दक्षिणा में वो ताबीज दे देना बस। 50 रुपए वाला। मैं वो गुरु दक्षिणा में इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपकी मानसिकता ले रहा हूँ कि वो हमारी गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। थोपी गई मानसिकता की हम कितने गुलाम हैं कि 50 रुपए के ताबीज पर यकीन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अभी तक आप क्या समझे फिर ये बताइए? ये सर, ये वाला रास्ता चुनना है। हाँ, कौन सा? ये जो राइट लगा सर। तो अभी तक कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया सर, एकदम ओके लग रहा है? हाँ जी। लग रहा है बन जाएगी बात या बन गई? बनेगी, बन गई। बस खुल के एंजॉय करते रहो बस। तो अभी हम देख लेते हैं भी आप कितने बीमार हो गए हो इन कुछ महीनों में। आपको 5th मंथ की जर्नी है सर ये। हाँ, ये आपने बहुत कम है। आप बहुत अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस नहीं सर, वो है ना, क्या घबराहट हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही रात हाँ, और पढ़ाई के बगैर चलेगा नहीं। तो इसीलिए आपने एक जल्दबाजी की ना, वो अच्छी की कि आपने जल्दी इलाज ले लिया, और प्लस आपके पास। हाँ, वो दूसरी अच्छी बात है। किसी और के पास फंस जाते तो मैं ये नहीं कहता वो ठीक नहीं कर पाते, कर भी देते, लेकिन खुद की तारीफ करना। एक दिली लगाव होता है ना सर। हाँ जी, हाँ, चलो सबका है, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को आनंद आता है इसमें, मेरा मजा है। मेरे पास कोई आ जाता है तो मेरा टाइम पास हो जाता है। ओसीडी के साथ खेलना सिखा दो। अरे मैं माइंड के साथ खेलना सिखाऊंगा। ओसीडी तो बहुत छोटी सी चीज है, मन के साथ खेलना है। बहुत सी साइकोलॉजी की ऐसी चीजें जो गूढ़ रहस्य है वो भी मैं बताऊंगा, मन के, माइंड के। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं कि हमारे मन में डाटा कितना आ गया इन 5 महीनों में। वरना लोग 15-15 सालों तक ओसीडी के साथ जीते रहते हैं, और जीते ही रहते हैं, इलाज के लिए आते ही नहीं है। बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, सारे टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन ओसीडी हो जाए सोचते रहते हैं, जोधपुरिया के वीडियो देख के काम चला लेते हैं। सर ज्यादातर तो बीमारी मन से होती है ना। हाँ, ज्यादातर है ही बीमारी ये मन से, बाकी बीमारियां भी होती हैं मन से ही है ना। हाँ, ये मैंने पढ़ा है बुक में, ये है। लेकिन क्या है कि शारीरिक बीमारियों में हम डिले नहीं करते, लेकिन मानसिक बीमारियों को हम डिले कर देते हैं। रोल होते है सर मन का भी, है ना। हाँ, शारीरिक में भी, सारी चीजों में मन का ही रोल है। मन से बाहर कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मन के दायरे में। शरीर तो बस मन की कठपुतली है, मन जैसा कहेगा शरीर वैसा ही रिएक्ट करेगा। और सर मैंने 1-2 वीडियो देखी, क्या केमिकल्स, क्या बोलते, सेरोटोनिन, डोपामिन कम हो गया। ले लो दवाइयाँ। वो दवाई बेचने के 2 ब्रह्मास्त्र हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। SSRI मेडिसिन सुनी है मैंने। वो बस बेचनी है, उनको धंधा है। वो एक आधुनिक धंधा है, वो साइंटिफिक धंधा है उनका, पता उनको भी है। लेकिन कोई भी दवाई आपकी सोच बदल पाएगी क्या? नहीं सर। ये विचारों को बदल पाएगी क्या? जड़ काटनी है। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो अब देखते हैं कि आपके मन में 5 महीनों में कितना डाटा आया, क्योंकि आप बहुत जल्दी इलाज के लिए आगे। सर ये भी यहाँ पे भी मतलब मन जाता है, मतलब मैंने बताया था। हाँ, वो स्तन वाला, वो जाएगा, जाने देंगे, आप कपड़े उतार देंगे, आपके मन को वहीं लगाएंगे ना। आप निश्चिंत रहो, सारा आपका
उल्टा काम ही करना है यहाँ। मैं यहाँ उल्टा काम करने के लिए बुलाता हाँ हूँ। जी। उल्टा मतलब सामना करना। हाँ जी, सामने। हाँ, जिससे डर लगता है वही करना होता है, क्योंकि सर उसमें कुछ भी हो सकता है। जिससे डर लगता है वही मैं यहाँ पर कराता हूँ। अवॉइड करना तो सर बीमारी है, बीमारी अवॉइड करना जहर है। जहर है। हाँ, जहर को जितना आप लोगे उतना ही आप मरते जाओगे। एक पूरा जहर ले लेंगे तो एकदम मौत हो जाएगी, और हल्का हल्का जहर लेंगे तो धीरे धीरे मौत होगी। तो ये अवॉइड करना, डूइंग करना, तो ये हल्का हल्का जहर है जो रोज मार रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कि हम बच रहे हैं। भ्रम हो जाता है कि जहर लेने से हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम मर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो आप 5 महीने की ओसीडी को लेकर के आ गए, अर्थात ओसीडी बच्चा है, छोटा सा, बड़ी नहीं हुई है। वरना लोग ओसीडी को जवान तक कर लेते हैं। कुछ लोग तो ओसीडी को बुढ़ापे में लेकर मेरे पास आते हैं। अब बूढ़ी ओसीडी को मैं कैसे ठीक कर, इतनी बूढ़ी है, वो मेरी बात नहीं मानती है। बच्चा है छोटा सा, वो तो मान लेता है ना। जैसे आप 5 महीने का बच्चा लेकर के आ गए तो वो तो बच्चा बेचारा बड़ा शरीफ सा है, उसको तो आराम से मैं चॉकलेट दे के, दूध पिला के। इतने मंथ कैसे नहीं आते होंगे ना ऐसे नहीं आता, आप जैसे जल्दबाजी करने वाले नहीं होते। वो तो जीते हैं ओसीडी के साथ, अंतिम सांस तक ओसीडी के साथ जीने की कोशिश करते हैं। मुझे तो सर पता पैसा ना लग जाए उनको, तो ये लगता है भाई फ्री में कोई दे दो। मुझे सर ये लग रहा है ना कि ये चलती रहेगी तो। हाँ, ये ठीक नहीं होती, बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये तरीका तो यही है ना। तो ये तो रोज बढ़ती रहनी है, इसमें आदमी घूमता रहता है। हाँ, सारी उम्र। हाँ, और लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। इसमें सर टाइम बहुत बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। टाइम क्या, जिंदगी बर्बाद हो जाती है इसमें। जो एक बार 80 साल की जिंदगी हमें मिली है, वही इसमें बर्बाद हो जाती है। सिर्फ जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। इंसान कहलाने के वो हकदार नहीं है, क्योंकि वो जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो कुल्हाड़ी इसलिए मार रहे हैं कि चलो ये तो उनको नहीं पता, ज्ञानता है, लेकिन इलाज लेना उनके हाथ के अंदर है, बस में है, लेकिन वो इलाज नहीं लेते। महिलाएं अपने पतियों पर डिपेंड है, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो नहीं आ पाती, या पुरुषों के पास पैसे होते हैं तो वो बाकी जगहों पर ठगा देते हैं, इलाज पे खर्च नहीं करते हैं। डॉक्टर को दे आएंगे जो मेडिसिन का थब्बा दे देगा, MRI, CT स्कैन, ये वो फलान दिमका, भी होती है सर इसके पैसे लेने होते हैं ना। अब डॉक्टर के पास जाओगे वो तो काटेगा, उनको तो खरबूजा मिल गया, खरबूजे को तो इधर से भी काटेंगे, उधर से भी काटेंगे। अब 20-30 टेस्ट करवाएंगे तब इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्चा चलेगा ना। अब जाते उनको पता है, अरे इसको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, घबराहट है मामूली सी, 1-2 टेबलेट दे देंगे, तो 200-300 रुपए ले लिए मान लो, वो भी बड़ी रकम है वैसे। लेकिन फिर आप सोचोगे यार इस डॉक्टर को पता ही नहीं, ये कह रहा बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस डॉक्टर को ही नहीं पता होगा। आप सोचोगे अरे इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, अगली बार मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, या किसी को नहीं जाने दूंगा। तो अगर उस डॉक्टर ने सही राय दे दी तो उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ना। अगर वो पैसे कमाना चाहता है तो, अगर वो समाज सेवा ही कर रहा है या मानवता उसका परम लक्ष्य है, फिर तो उसने सही किया, सही राय देता है, मानो ना मानो वो सामने वाले की मर्जी है। अब अगर वो 200-400 रुपए में आपको बता के भेज दे, तो एक तो आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन तब करोगे जब वो 5-10-20 हजार के टेस्ट करवा लेगा, सारा कुछ करवा लेगा, और लास्ट में कहेगा प्रॉब्लम अभी आई तो नहीं है, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आ सकती है। बीच बीच में सर नाती बार एक्सीडेंट के भी कुछ, हाँ कुछ भी आ सकता है ना, एक्सीडेंट के भी आते हैं मुझे। हाँ। कहीं कुछ भी आ सकता है, ये ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन तो A to Z है। और हार्म किसी को मारना, ये हाँ ये भी सारे ऑब्सेशन, कोई भी फंस सकता है, कोई भी। हाँ, ये बनते चले जाते, बढ़ते अनलिमिटेड हो जाते, अनलिमिटेड। हाँ हाँ, तो डॉक्टर वाली बात थी। तो डॉक्टर आपको जब करवा लेता है बहुत सारे टेस्ट या अच्छी तरह से डरा देता है, तो आप भी पैसे अच्छे देते हो और आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है। तो हम ठगी के शिकार होकर के लगता है कि हम सही जगह पर चले गए। इसमें बिलीफ सिस्टम भी कम होता है सर। सारा बिलीफ सिस्टम का ही तो खेल है ना। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, पढ़ाई नहीं होगी, या भगवान सजा दे देंगे, या भगवान कुछ बुरा कर देंगे, ये सारा कुछ नकली सौदा है। अभी भगवान के ऊपर आए नहीं है, क्योंकि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों भगवान को हमें बनाना पड़ा, इतने सुंदर सुंदर खौफनाक भगवानों की रचना कैसे हुई,
कैसे शिव बने, कैसे सारे देवी देवताओं का जन्म कैसे हुआ, वो सारा मैं बताऊंगा। ये तो सर आपसे शिव का भगवान भय का मतलब धरती, गया का मतलब गगन, हाँ वो किताब में वायु लिखा। नहीं, आपकी वीडियो देखिए। हाँ सर देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। न का मतलब नीर जल। हाँ, तो भगवान का मतलब भय। हाँ जी। आज से आपने याद रखना है, भगवान इज इक्वल टू भय। हाँ आज से नई डेफिनेशन, हाँ भय। जो आदमी भयभीत है वो भगवान को मानता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, पूजा करते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है, वो लालच होता है, वो भगवान, वो पूजा नहीं है उनको ना। पता होता है। भगवान के पास जाते में नौकरी लगा दे, हाँ वो लालच होता है जैसे उनका। भगवान को पता ही नहीं हो कि इसकी नौकरी नहीं लगी। हाँ अरे हाँ, एक से- भगवान नौकरी लगाने के लिए तो फिर वो नेता किस लिए बैठे हैं? अगर भगवान नौकरी लगाने लग गया हाँ, तो फिर तो भाई आजकल स्कूलों में पढ़ने की क्या जरूरत है, आईएएस सारे लग जाएं। हाँ, ये सारे लग रहे हैं। हाँ, अब भगवान लगाता होता तो आईएएस लगा दे, मेरे को लगा दे। मेरे को नहीं लगा पाएगा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। हाँ, नहीं की है तो नहीं लगा सकता ना। नहीं लगा सकता। तो बताओ फिर भगवान का रोल क्या हुआ? भगवान का कैसे पता लगे कि वो शक्तिशाली है, चमत्कारिक है? बस ये लगाव होता है मूर्ति के प्रति या भगवान पे जब ही ज्यादा होता है ना। हाँ हाँ जहाँ होता पूजा तो पाठ ज्यादा होती है। बस डर लालच, डर लालच, बस दो ही चीज हमें फंसाती है। डर लालच। जो इंसान डरता दो नहीं है, चीज है सर। हाँ आपने बोला सही, बिल्कुल, डर और लालच, हाँ ये चीज है। बस लालच खत्म कर दो, डर खत्म कर दो, आपको कोई नहीं ठग पाएगा, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैंने इन दोनों चीजों को काट दिया तो मेरे को कोई डर नहीं है, ना भगवान का, फिर इन लल्लू पंजुओं की तो औकात ही क्या है, क्योंकि मैं जीव के अस्तित्व को भी जानता हूँ और इंसान के रौद्र रूप को, क्योंकि ये हमेशा मारता ही आया है। इसने अपनी प्रजाति को नहीं बख्शा, ये लड़ने के लिए, कटने के लिए, मरने मारने के लिए ये जीव उत्पन्न हुआ है। इसकी प्रवृत्ति में ही है, खून के अंदर है, तो ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं। इसलिए जीव को मैं जानता हूं। मानव तो बहुत छोटी चीज है ना, हर जीव, जो जीव विकास करता है उसकी साइकोलॉजी मुझे पता है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है ना। फिर ब्रह्मांड के नियम, कुदरत के विधान, सब कुछ तो पता लग गया, तो फिर क्या बचा? तो इसलिए मेरे लिए ये जिंदगी भी एक खेल है, यहाँ पर भी आनंद लेने के लिए हम आए हैं। कल का कोई भरोसा नहीं है, आज ही जी लो। तो मैं पैसे नहीं जोड़ता, प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, जिंदगी मिली है जीने के लिए। पैसा बकाया छोड़ के नहीं मरना है, सारे का मजा लेकर के मरना है। तो ये चलो मेरी अपनी फिलोसफी है, जो समझ आता है वो तो गंगा नहा लेता है, वरना ये पप्पू ददू पंडित तो बैठे ही हैं छिल उतारने के लिए। तो यहां तक आप समझ गए ना? पूरा एकदम करेक्ट चीजें समझ आ रही है? तो आपके अंदर डाटा कितना है वो देख लेते हैं। इतने सालों में 5 महीने के अंदर आपने कितना डाटा जमा किया है वो देख लेते हैं। तो ये अचेतन मन है। मन, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? तो ये मन की स्पीड है, ये मेरा ही फार्मूला है जो टाइम एंड स्पेस में मिलेगा। अगर जिंदगी में मौका मिले तो गीता कोर्स एक बार जरूर खरीदना, महीने वाला। सर आप ही दे देना सब्सक्रिप्शन। उसमें क्या कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है? उसमें बाद में करेंगे बात, अब बाद में कर लेना। नहीं तो आप, क्योंकि अभी आपके वीडियो आने में लगभग 20 दिन लग जाएंगे, 20 दिन बाद आपको मैं डिस्काउंट के साथ दे दूंगा, मेरी तरफ से गिफ्ट दे दूंगा। नहीं मेरे तो वीडियो मुझे मिलेंगे ना फ्री सर? उसमें सभी के हैं। नहीं मेरे तो मिलने चाहिए ना। हाँ उसमें आपके भी हैं, उस मेरे पास जो भी आता है सबका वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो सबका मिलता है। आप दूसरों की भी जानोगे, उसमें और भी रिलीजियस ओसीडी वाले हैं, सारे मिल जाएंगे आपको। उसमें लगभग 200-300 वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है? आपके भी मिलेंगे, तो आप सबका जानोगे ना कि कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे ठीक होते हैं, तो वो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक है? लेकिन 15 दिन बाद में चलो आपको एक गिफ्ट दे देंगे 1 महीने का, ठीक है? मात्र कुछ वो कहते ना छोटी सी अमाउंट, लगभग 100 रुपए के आसपास, इतना तो ज्यादा नहीं है आपके लिए। सर बाद में बात कर लेंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान।
और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।